आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हम हर सुबह आपका राशिफल कार्यक्रम में आपको आपकी राशियों का साथ तो बताते ही हैं, साथ में ग्रहों किसी विशेष तिथि को लेकर भी चर्चा करते हैं। आज भी इसी प्रकार की चर्चा। सबसे पहले बात आज के पंचांग से। 12 मार्च शुक्रवार का दिन, सन 2021, सूर्योदय सुबह 6:44 पर, शाम को अस्त होंगे 6:29 पर। विक्रमी संवत 2077 परमाधि नामक, कृष्ण पक्ष तिथि चतुर्दशी, नक्षत्र शतभिषा, योग सिद्ध, सूर्य का भ्रमण कुंभ राशि में और चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं कुंभ राशि में। राहु काल का समय 11:08 से 12:36 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 12:13 से 1 बजे तक चलेगा। आज विशेष चर्चा में आपको बताएंगे कि अगर आप मोती पहनना चाहते हो तो आपका लगन और आपकी राशि क्या होनी चाहिए, अन्यथा ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। समुद्र से पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण रत्न मोती है, जो कई प्रकार का होता है। अधिकतर महिलाएं मोती की अंगूठी या माला पहनती हैं और ये भी देखा गया है कि कई लोग अपने मन से ही मोती धारण कर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा रत्न भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं तो जान लीजिए जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। YouTube के ऊपर संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य कर दें। आज आपको बताएंगे कि मोती पहनने के नुकसान क्या हो सकते हैं। अत्यधिक भावुक लोगों और क्रोधी लोगों को मोती नहीं पहनना चाहिए। वृषभ, मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ लग्न के लिए मोती धारण करना नुकसानदायक है। और ये भी कहा गया है कि शुक्र, बुध, शनि की राशियों वालों को भी मोती धारण नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि मोती के साथ हीरा, पन्ना, नीलम और गोमेद धारण करने से नुकसान होता है। मोती के साथ पीला पुखराज और मूंगा ही धारण कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आपका मन अशांत है या कुंडली में चंद्रमा क्षीण है तो मोती पहनने की सलाह दी जाती है। लेकिन यदि आपकी प्रकृति शीत वाली है तो मोती पहनने से नुकसान हो सकता है। मोती पहनने के लाभ क्या होंगे? मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन लगन के लिए मोती धारण करना लाभदायक है, जबकि सिंह, तुला और धनु लगन वालों को विशेष दिशाओं में ही मोती धारण करने की सलाह दी जाती है। इसके पहनने से मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं और ऐसा कहा जाता है कि और गोल आकार का पीले रंग का मोती हो तो ऐसा मोती धारण करने से धारणकर्ता विद्वान होता है। मोती आकार में लंबा तथा गोल हो एवं उसके मध्य भाग में आकाश के रंग जैसा वलयकार अर्धचंद्राकार चिन्ह हो तो ऐसे मोती धारण करने से धारणकर्ता को उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। मोती यदि आकार में एक और अनिदार हो, दूसरी ओर से चपटा हो, उसका रंग सहज आकाश के रंग की तरह हो तो ऐसा मोती धारण करने से धारणकर्ता के धन में वृद्धि होती है। इसी स्थिति में आपको मोती पहनना चाहिए, उसकी बात करते हैं। नीच राशि वृश्चिक में हो तो मोती पहने। चंद्रमा की महादशा होने पर मोती अवश्य पहने। चंद्रमा राहु या केतु की युति में हो तो मोती पहने। चंद्रमा पाप ग्रहों की दृष्टि में हो तो मोती पहन सकते हैं। 6, 8 और 12 भाव में चंद्रमा हो तो मोती पहने। चंद्रमा क्षीण हो या सूर्य के साथ हो तो भी मोती पहन सकते हैं। चंद्रमा क्षीण हो, कृष्ण पक्ष का जन्म हो तो भी मोती पहना जा सकता है। मोती को कैसे धारण करना चाहिए? मोती को चांदी की अंगूठी में सबसे छोटी उंगली में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात्रि को धारण करते हैं। कुछ लोग इसे पूर्णिमा को भी धारण करने की सलाह देते हैं। इसे गंगा जल से धोकर शिव जी को अर्पित करने के बाद ही धारण करना चाहिए। तो ये थी मोती को धारण करने की जानकारी। आइए अब बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एस को लेकर। आज खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारियां उठाने की जरूरत। कामकाज में समर्पण और निष्ठावान बने रहने से मान सम्मान बढ़ेगा। ऑफिशियल काम पर अचानक यात्रा करनी पड़ेगी। कारोबारियों के लिए प्रतिस्पर्धी विरोधी सक्रिय रहेंगे। युवा वर्ग दूसरों पर भरोसा करने की बजाय खुद पर विश्वास करना सीखे। आज लोग कई ऑप्शन देकर आपको भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। ऐसे में आंखें मूंद कर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य के लिहाज से पुराने रोग उभर कर परेशानी बढ़ा सकते हैं।
समय रहते दवा और डॉक्टरी सलाह से उनका निदान पाएं। घर में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। भाई बहनों के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। सभी को क्षमता के मुताबिक मदद जरूर करनी चाहिए। वृषभ यानी कि टॉरस, आज का दिन प्रगति के पथ पर चलने के लिए मेल जोल का दायरा बढ़ाएगा। गायन में रुचि रखने वालों को अच्छे मौके हाथ लगेंगे। ऑफिस में किसी के साथ अहंकार की भाषा में बातचीत ना करें। व्यवहार सीमित और मृदुल रखना होगा। कारोबारी नए काम को लेकर डील करने से पहले सभी जरूरी तथ्यों की पड़ताल कर लें। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। रक्तचाप बढ़ने की समस्या और तकलीफ बढ़ा सकती है। समय रहते डॉक्टर से संपर्क कर निदान पाएं। अपनों के साथ संवादहीनता रिश्तों में दूरी पैदा करेगी और घर परिवार में सुख शांति के लिए सभी के साथ सहयोग और व्यवहार अच्छा अपनाएं। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से बचें। मन सोची हुई सफलता नहीं मिलने पर कुंठित महसूस कर सकता है। विरोधियों के प्रोपेगेंडा से बचकर रहें। भावुक बनाकर लोग आपके विश्वास के साथ खिल सकते हैं। ऑफिस की ओर से अचानक यात्रा पर जाना पड़ सकता है। बॉस या उच्च अधिकारी कामकाज की समीक्षा कर सकते हैं। कोशिश करें कि काम में कोई गलती ना हो। आज बॉस के आदेशों की अवहेलना नुकसान करवा सकती है। वहीं व्यापारिक मामलों में भागदौड़ थकान हावी रहेगी। स्वास्थ्य की स्थितियां अनुकूल। काम का तनाव जरूर सुस्ती महसूस करवा सकता है। परिवार में सभी लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे। कर्क यानी कि कैंसर, आज काम के गुण और दोष को अच्छी तरह परखते हुए निर्णय करें। ज़्यादा सोच विचार में पड़ने से समय बर्बाद होने की गुंजाइश बढ़ेगी। ऑफिस में मैनेजमेंट काम करने वाले सजगता के साथ कार्य पर फोकस करें। तेल या दूध के कारोबार से जुड़े लोग सावधानी बरतें। नुकसान की आशंका, सेहत के लिए भी आज अलर्ट रहना होगा। जरूरी काम ना हो तो घर से ही मामूली कामों को निपटाने की कोशिश करें। महिलाओं को परिवार में कहीं से धन प्राप्त होने की संभावना। लेन देन के मामलों में मित्र और वरिष्ठों से सार्थक सहयोग मिलेगा। असमंजस की स्थिति में घर के बुजुर्गों से महत्वपूर्ण राय मिल सकती है। सिंह यानी कि लियो, आज बड़े खर्चों के लिए मानसिक तौर पर तैयार रहें। सुख सुविधाएं और विलासिता के सामान बढ़ेंगे। किसी को ब्याज पर रकम उधार दे रहे हैं तो वापसी में ब्याज के तौर पर अच्छा मुनाफा भी मिलेगा। ऑफिस में तकनीकी काम का आज भरपूर इस्तेमाल करें। दवाइयों का कारोबार करने वालों को थोड़ी सी सजगता बरतनी होगी। युवाओं और विद्यार्थियों को पैसे खर्च करने में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत में डायबिटीज़ के मरीजों को दिनचर्या सुधारने की ज़रूरत होगी। मौसम को देखते हुए बीपी के मरीज भी सावधान बरतें। मॉर्निंग वॉक के लिए अवश्य जाया करें और परिवार या सगे संबंधियों को लेकर दुखद समाचार सुनने की संभावना। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन काम का बोझ आपको चिड़चिड़ा बना सकता है। इसका असर आपके व्यवहार पर दिखेगा। लंबे समय से अटके हुए सरकारी कामकाज बनते हुए नजर आ रही है। कैरियर और कारोबार दोनों को आगे बढ़ाने में आपको मदद मिलेगी। प्रतिभा और प्रदर्शन से बॉस को प्रसन्न रखेंगे। आने वाले दिनों में प्रमोशन के लिए भूमिका बन रही है। बड़े कारोबारियों को लेन देन में सावधानी रखनी होगी। विदेश से निवेश है तो कागजी दस्तावेज पूरे रखें। सर्दी जुकाम होने की भी आशंका, जिससे गला खराब हो सकता है। घर में अपने बड़ों के साथ कुछ समय बिताएं। उनकी ज़रूरत का सामान खरीद कर गिफ्ट दे सकते हैं। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने वे सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही,
पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 98764 13288, 98152 86677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824 275672, मोबाइल 98764 13288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि शनिवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपकी आयु को लंबा करे और आप हमेशा मुस्कुराते रहें, हमेशा विजयी रहें, इस प्रकार की शुभ मंगल कामनाएं आपके लिए। तो कल शनिवार का दिन है। शनि मंदिर में अवश्य जाएं। काला चना, बेसन, सरसों का तेल, काले तिल, काला शाता और लोहे का तवा आदि वह आप शनि मंदिर में देकर आ सकते हैं। इसके अलावा कल काले चने बनाकर सरसों के तेल में गरीबों में बांटें और कल हो सके तो भिखारियों को दूध में थोड़ा शहद मिलाकर अवश्य पिलाएं, आपका कल्याण होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। आने से पहले करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहनकर आए। धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज सकारात्मक ऊर्जा में कोई गिरावट न आने दें। कठोर मेहनत का आज आपको मनचाहा परिणाम मिलने वाला है। बस ध्यान रखें कि कोई भी काम बगैर ठोस प्लानिंग के ना हो। कार्य क्षेत्र में मस्तिष्क का प्रयोग अधिक करना होगा। बड़े व्यापारियों को नुकसान की आशंका बनी हुई है, थोड़ा संभल कर चलें। युवाओं को ज्ञान बढ़ाने के लिए पूरी प्लानिंग करनी होगी। गलत संगत को लेकर सावधान रहें। स्वास्थ्य के लिहाज से मौसम ठीक नहीं, शारीरिक दर्द या जुकाम हो सकता है। परिवार में विवाह योग्य लोगों का रिश्ता तय हो सकता है। मनपसंद जीवन साथी मिलने की संभावना। इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी के लिए दिन उपयुक्त। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज का दिन कामकाज के लिहाज से बहुत शुभ और सफलतादायक। विदेशी कंपनियों में यदि नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो जल्द सफलता मिल सकती है। प्रयासों में कोई कमी ना आए। फाइनेंस से जुड़ा कारोबार करने वालों को अच्छा लाभ होगा। विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहना होगा। परीक्षा को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू करें। आज घर के मुखिया, उनकी स्वास्थ्य को लेकर स्थिति बिगड़ सकती है। डॉक्टर और जरूरी दवाओं के प्रति सावधानी बरतें। जीवन साथी को सहयोग दें। कैरियर के लिए आज वित्तीय सहयोग अधिक कारगर होगा। वाहन की सेहत का भी ध्यान रखें और समय समय पर उसकी सर्विस आदि करवाते रहें। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज भविष्य की प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत चिंता ना पालें, बस खुद को सीमित रखने का प्रयास करें। टीम को अच्छी सलाह और मार्गदर्शन दे सकेंगे। कारोबार में अगर नुकसान हो रहा है तो उसे दुरुस्त करने के लिए आज प्लानिंग कर सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान बढ़ाना होगा। शारीरिक कमजोरी दिक्कत कर सकती है। सामान्य रोगों में सुधार होगा और मौसम को देखते हुए बुजुर्ग और बीमारों की देखरेख को बढ़ाना होगा। परिवार में अनुष्ठान की प्लानिंग कर सकते हैं तो थोड़ा ठहरने की जरूरत। अपने प्रियजनों की उपस्थिति में ही ऐसे अनुष्ठान कराने से लाभ होगा।
सभी सहयोगियों से प्रेम और स्नेह बना रहेगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन बिगड़े काम भी पटरी पर लौटते नजर आएंगे। महत्वपूर्ण खरीदारी के लिए दिन उपयुक्त रहने वाला, मगर ध्यान रखें खर्च और कमाई के बीच का तालमेल टूटने न पाए। आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों को नए प्रोजेक्ट मिलने से बड़ा लाभ मिलेगा। स्टेशनरी का कारोबार करने वाले व्यापारियों को नाकामी से आज परेशानी होगी, तो वहीं दूसरी ओर तनावों से दूर भी रहें। युवाओं को दुर्घटनाओं के प्रति सावधान रहना होगा। गिरने से हड्डियों में गहरी चोट लगने की आशंका। घर में किसी अपने के आने से मन प्रसन्न होगा। वहीं परिवार में रिश्तों को निभाने के लिए आप सबके चहेते बन सकते हैं। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज निर्णयों के बल पर आप सर्वश्रेष्ठ आगे जाएंगे। मन में कुछ विचार परेशान कर रहे हैं तो किसी नज़दीकी व्यक्ति से साझा करना लाभप्रद होगा। नौकरी में लगातार बेहतर प्रदर्शन आपको बॉस की सराहना दिलाएगा। सार्वजनिक रूप से प्रशंसा विरोधियों का मन कड़वा कर सकती है, इसलिए थोड़ा अलर्ट रहें। पैतृक कारोबार से जुड़े लोगों को आज सामान्य बनकर काम करने की जरूरत। सहमति नहीं बनने पर ध्यान रखें, इसका असर कारोबारी रिश्तों पर ना पड़ने पाए। विद्यार्थियों को शिक्षा एवं प्रतियोगिता के क्षेत्र में विशेष सफलता मिल सकती है और स्वास्थ्य अनुकूल होगा। संपत्ति को लेकर विवाद अथवा संपत्ति विभाजन हो सकता है। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन एक बेहतर नागरिक के तौर पर योगदान देने की जरूरत। सरकारी नौकरी या बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहतर। कारोबारी वर्ग को ध्यान में रखना होगा। महत्वपूर्ण फैसले लेने की सूरत में बजट और नियमितता को जरूर देखें। युवाओं को समय का पूरा सदुपयोग करना चाहिए और विद्यार्थियों को पढ़ाई में कुछ अड़चनें आ सकती हैं। अभिभावक उनके कैरियर को लेकर सावधानी बरतें। सेहतमंद रहने के लिए दिनचर्या संतुलित रखनी होगी। जंक फूड या बाहर के खाने मंगवाने की आदत में बदलाव करना लाभकारी होगा। परिजनों और रिश्तेदारों से अनबन की संभावनाएं, कोशिश करें विनम्रता से इसका समाधान करने की। तो ये था आपका आज का राशि सार। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।